हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7। यस स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमको 7th क्वेश्चंस करना है सॉल्व। 7th वाला क्वेश्चन हम देखेंगे बिल्कुल। एंड मैं बता दूं कि इसके प्रीवियस लेक्चर में यानी पिछले वाले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। सो 1 से 6 तक के हम सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रॉपर लिखना भी बताया था कि कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 7। ये बिलोंग करता है आपकी क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से और चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। एंड हम पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 147 से एक्सरसाइज 7.3 में ये क्वेश्चन दिया है। चलिए मेरे साथ साथ रीड करिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, ऐसे 5 फ्रैक्शंस हमको दिए हुए हैं और इन पांचों फ्रैक्शंस को हमको क्या करना है, हमको इनको रिड्यूस करना है इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो अभी कुछ लेक्चर पहले ही मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन सिखाया था। सो जिन बच्चों ने प्रॉपरली समझ लिया था, रिवीजन किया था, उनको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है। और जो बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं, हर लेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको मेरी एडवाइस है कि आप लोग क्या करना है, आपको बिल्कुल ये लेक्चर्स फॉलो करते रहना है ताकि कोई भी कंसेप्ट ना छूटे। अब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ बहुत अच्छे से हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। तो अब ये जब क्वेश्चन कोई करेगा जिसने वो सारे लेक्चर्स देखे, उनको बहुत इजी लगेगा। पर अब जिन बच्चों ने नहीं देखे तो मैं एक बार छोटा सा आपको वो बता दूं, रिवीजन करवा दूं सिंपलेस्ट फॉर्म का। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपलेस्ट का क्या मतलब है, सबसे सिंपल। सबसे सिंपल मतलब जो और ज्यादा कम ना हो सके। इधर इस फॉर्म में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जो और ज्यादा कम ना हो सके या और ज्यादा रिड्यूस ना हो सके। तो बात कर रहे हैं हम फ्रैक्शन की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा है 15/20। 15/20 को अगर कोई क्या लिख रहा है 3/4। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने क्या किया होगा, 15 को 5 से डिवाइड किया होगा तो 5 3 टाइम्स 15 एंड 20 को भी 5 से डिवाइड किया होगा तो 5 4 टाइम्स 20। इसका मतलब है कि ये जो 15/20 है ये रिड्यूस होके क्या बन गया, ये कम होके 3/4 बन गया। अब क्या ये जो 3/4 है ये और ज्यादा रिड्यूस हो सकता है क्या? हाँ, 3/4 और कैसे रिड्यूस होगा? क्या कोई एक और नंबर है जिससे मैं 3/4 को डिवाइड कर पाऊं तो ये और छोटा हो जाए? यानी क्या कोई ऐसा नंबर आप मेरे को बता सकते हैं जिसकी टेबल में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो? नहीं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 की टेबल में 4 आता है लेकिन 3 नहीं आता। 3 की टेबल की बात करें तो उसकी टेबल में 3 आता है लेकिन 4 नहीं आता। यानी कि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे मैं 3 और 4 को डिवाइड करूं, जैसे मैंने 15 और 20 को डिवाइड किया था, तो वो कम हो जाए। अब ये और कम नहीं हो रहा। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो 3/4 है इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 15/20। यानी जो 3/4 है ये 15/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ऐसा फॉर्म, ऐसा फ्रैक्शन जो और ज्यादा अब रिड्यूस नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? तो अब ऐसे ही हमको यहाँ जो इतने सारे ए बी सी डी ई में हमें क्या दिए हैं, फ्रैक्शंस दिए हैं, इनको हमको बिल्कुल तोड़कर लिखना है। तो कैसे तोड़ना है, बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगी। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन ले हम इसका 48/60। तो करें सॉल्व। एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए मेरे साथ, अगले क्वेश्चन से आपको अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 48/60। 48/60 जो हमें यहाँ पे दिया है, तो अब इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करते जाओ, या फिर मैंने आपको सिखाया था HCF, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
जब मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना सिखा रही थी किसी फ्रैक्शन का, तो मैंने बोला था कि डिवाइड तो करते करते बहुत लंबा हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो, 5 से करो, ऐसा हो सकता है होता ही जाए डिवाइड। तो हमें ये देखना है कि अगर मेरे को किसी भी नंबर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है तो मेरे को इस नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनके HCF से। तो अगर मेरे को 48 और 60 का HCF पता है तो मैं उस 48 और 60 को इनके HCF से करूंगी डिवाइड और सीधे मेरे को इनका क्या मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो HCF निकालना आता है ना सबको, कैसे निकालते हैं HCF देखिए। 48 का पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 2 टाइम्स 4, 2 4 टाइम्स 8, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। 1 आ गया नीचे, बस अब नहीं करना, यानी कि 48 के फैक्टर्स ये हो गए। अब मैं फैक्टर्स निकालूंगी किसके, 60 के। तो 60 के फैक्टर्स देखिए, 2 30 टाइम्स 60, 2 15 टाइम्स 30, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5 हो गए पूरे फैक्टर्स। अब हम इन दोनों के फैक्टर्स को एक के नीचे एक लिखेंगे। 48 के फैक्टर्स देखिए क्या है, 1 2 3 4, 4 बार 2 और 1 बार 3, तो इनको हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, 4 बार 2 और 1 बार 3। नेक्स्ट 60 के फैक्टर्स क्या है, 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5। अब जब हम दोनों के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दोनों में नंबर्स कॉमन ढूंढते हैं। तो आप देखो इन दोनों के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इन 2 में से एक 2 निकाल लो बाहर। ये 2 फिर से दोनों में आ रहा है तो एक 2 बाहर निकाल लो। अब और 2 आ रहे हैं क्या, नहीं, ये जो 3 है ये आ रहा है दोनों जगह, तो इनमें से एक 3 बाहर निकाल लो। 5 आ रहा है क्या दोनों जगह, नहीं आ रहा, यानी कि 2 2 और 1 3 क्या है, दोनों जगह आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलेगा वही क्या होगा, इन नंबर का HCF होगा। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, तो हमें HCF क्या मिल जाएगा, 12 विल बी द HCF ऑफ 48 एंड 60, यानी 48 और 60 का HCF है 12। तो अब हमको 48 और 60 को किससे डिवाइड करना है, 12 से, यानी कि अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगी तो सीधा सीधा मेरे को वो फ्रैक्शन मिलेगा जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, वो उससे ज्यादा और ज्यादा नहीं टूट पाएगा। तो स्टार्ट करें डिवीजन, देख लीजिए मेरे साथ साथ। 48 डिवाइडेड बाय 12 और 60 डिवाइडेड बाय 12, क्या आंसर आएगा, यहां से हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा। तो देखिए फिर से मैं बता दूं, अब इतना हमें समझ आ चुका है। तो यानी 48 और 60 का जो HCF आया है वो कितना है, 12 है। तो यानी कि मैं 48 अपॉन 60 में इसको क्या डिवाइड करूं, 12 से, और 60 को भी डिवाइड करूं 12 से। अगर 12 की टेबल आती है तो बहुत अच्छा है। 12 4 टाइम्स 48 होता है, 12 5 टाइम्स 60 होता है, और 4 अपॉन 5 ये क्या हो जाएगा, ये 48 अपॉन 60 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन 12 की टेबल नहीं आती तो क्या करें मैम, तो अलग से डिवाइड करो इसको। 12 की टेबल यहाँ भी चाहिए ही पड़ेगी आपको, है ना, तो इसलिए आपको कम से कम टेबल्स याद होनी चाहिए, नहीं तो नॉर्मल डिवीजन करोगे तब भी 12 की टेबल तो चाहिए। बस आप डिवीजन यहाँ करके देख सकते हो, 12 4 टाइम्स इज 48, माइनस किया 0 आया, तो 4 आपका आंसर है। ऐसे ही 60 को डिवाइड करो 12 से, तो 12 5 टाइम्स इज 60, माइनस किया, रिमाइंडर 0 बचा, यानी आंसर 5 है। तो 4 अपॉन 5 सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 48 अपॉन 60 का। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो चलिए अब कॉपी पेन निकालिए और अब BCDE इस चारों क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी अपने कॉपी पे सॉल्व करिए। चलिए बी क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्या है बी क्वेश्चन है 150 अपॉन 6060। क्या करूं अब इसमें भी मैं ये 150 और 60 का HCF निकाल लूं। इससे एक और तरीका मेरे को पता है, क्या है, जब इतने बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, और अगर उनमें जीरोस लगे हो पीछे, ऊपर नीचे दोनों नंबर में जीरोस हो, तो एक जीरो से एक जीरो काट सकते हो।
2 जीरो ऊपर, नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो चले जाएंगे, इससे नंबर आपका छोटा बन जाता है। यानी कि इसमें आपको एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है वो कि आप 150/60 में 150 और 60 का अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इसमें ये एक जीरो से एक जीरो कट कर सकते हैं। मैम ये कैसे कट हो गए? वो ऐसे कट हो गए कि 150 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 150 होगा। और ऐसे ही 60 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 इंटू 10। और यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं 10 1 टाइम्स 10, 10 1 टाइम्स 10। तो फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बचने के बाद, यहाँ पे हमको मिलेगा 15/6। गॉट इट? तो अब इससे फायदा क्या हो रहा है इस ट्रिक से कि अब मेरे को 150 और 60 के इतने बड़े बड़े फैक्टर्स नहीं निकालना पड़ेंगे। अब मेरे को सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, 15 और 6 का। पर जब ये ट्रिक लगा रहे हो तो इस तरीके से शो जरूर कर देना, नहीं तो मैम कंफ्यूज हो जाएंगी। तो यहाँ शो कर देना कि ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। चलिए तो 15 और 6 के हम क्या निकालें, फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 3 5 टाइम्स 15, 5 1 टाइम्स 5। नेक्स्ट देखिए 6 के फैक्टर्स, 2 3 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3। तो ये फैक्टर्स देखिए कितने छोटे छोटे आ गए, वहीं 150 के निकालते तो बहुत ज्यादा फैक्टर्स आते। अब जब फैक्टर्स मिल गए तो अब मैं क्या फाइंड करूंगी, इसका HCF। उसके लिए मेरे को फैक्टर्स एक के नीचे एक लिखने पड़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इनमें देखिए कौन सा कॉमन है, नंबर 3 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। इसका मतलब कि जो HCF है 15 और 6 का वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब HCF आपका 3 हो गया, अब आप क्या करोगे, तो अब आप करोगे HCF जब मिल गया है तो HCF से अब 150 और 60 को डिवाइड करोगे, या 15 और 6 को, 15 और 6 को डिवाइड करना, क्योंकि इससे तो हमने क्या बना लिया था, 15 और 6 बना लिया था जीरो को काट के। तो अब हमको डिवाइड भी किसको करना पड़ेगा, इसी को, क्योंकि इसी के क्या है, ये HCF है। 15 और 6 का ही HCF 3 आया है ना, जिसका HCF आता है उन्हीं को डिवाइड करते हैं। तो जब हम 15 और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 5 टाइम्स 15, 3 2 टाइम्स 6, तो 5/2 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो ये था आपका बी पार्ट। अब बाय चांस आपको ये नहीं करना कि मैम ये जीरो कट करने वाला तरीका हमको अच्छा नहीं लग रहा, आप तो हमको नॉर्मल तरीका बताओ, तो एक बार नॉर्मल तरीका भी देख लो। ये 150/60 लिखा था, कायदे से हमको क्या करना है, 150 और 60 का HCF निकालना है। तो हम 150 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो 2 से शुरू करो, 2 7 टाइम्स 14, एक बचा तो 1 और 0 10, तो 2 5 टाइम्स 10 होगा। अब यहाँ कितने से जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 2 6 1 7, हाँ 3 2 टाइम्स 6, एक बचा 7, तो 1 और 5 15, तो 3 5 टाइम्स 15 हो जाएगा। 5 5 टाइम्स 25 और 5 1 टाइम्स 5, ये 150 के फैक्टर्स हैं। आगे देखो 60 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। 2 30 टाइम्स 60, 2 15 टाइम्स 30, 3 5 टाइम्स 15 और 5 1 टाइम्स 5। आगे अगर हम इसमें देखें तो 150 और 60 को हमें क्या लिखना है, फैक्टर्स को एक के नीचे एक। तो फैक्टर्स इसके क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और 60 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 2 3 एंड 5। अब हमको इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। तो ये 2 में से एक 2 कॉमन आ गया, और ये देखो 3 में से ये 2 3 थे ऊपर नीचे, तो एक 3 कॉमन आ गया। 5 5 दोनों जगह कॉमन है, एक 5 आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, दैट मीन्स इसका HCF क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, तो HCF हो गया 3 0 30, 3 2 6, 6 5 30, ऐसे भी कर सकते हो। 30 किसका HCF है, 150 और 60 का। तो अब 150 और 60 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, 150/60 डिवाइडेड बाय 30। अब डिवीजन करना पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो देखिए इसका डिवीजन, जब मैं 150 को डिवाइड करूंगी 30 से
और 60 को डिवाइड करूंगी 30 से तो मेरे को क्या मिलेगा, तो डिवाइड करो 30 5 टाइम्स करोगे तो 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, तो यानी 35 टाइम्स क्या होता है 150, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 5, और वहीं 60 को डिवाइड करोगे 30 से तो क्या मिलेगा, 60 को डिवाइड किया 30 से तो 32 टाइम्स हो गया 60, माइनस किया 00, तो यहाँ आ गया 2। तो देखिए आंसर वही आ रहा है 5/2, बस इसमें थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स थे, वहां पे अगर 0 0 कैंसिल कर देते तो नंबर छोटे हो रहे थे। दोनों तरीके आपके सामने हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये बी पोर्शन हो गया सॉल्व, सबका यही आंसर आया ना 5/2। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सी। सी में दिया है 84/98। 84/98 में हमको क्या करना है, 84/98 से हमको वही सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो इनका हम क्या करें, वही फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, HCF निकालना है। 84 के फैक्टर्स निकालो, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 3 7 टाइम्स 21 और 7 1 टाइम्स 7। आगे बढ़ते हैं, 98 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 4 टाइम्स 8 1 9, एक बचा 1 और 8 18 हो जाएगा, तो 2 9 टाइम्स 18, 7 टाइम्स 7 49 और 7 1 टाइम्स 7। तो अब ये प्रैक्टिस के ऊपर है कि आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि अरे 49 तो 7 × 7 करके मिलेगा, नहीं तो फिर 2 से लेके आपको सारे नंबर्स देखना पड़ेंगे कि कहाँ पे 49 आएगा। चलिए, अब जब फैक्टराइजेशन हो गया, अब हम क्या करें, इनके फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 2 2 3 7 2 7 7। नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कॉमन फाइंड करना। तो देखिए ये 2 में से एक 2 कॉमन आ जाएगा, 7 में से एक 7 कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन है क्या, ऊपर 2 है, नीचे और कहीं 2 है नहीं, ऊपर 3 है, नीचे और कहीं 3 है नहीं, नीचे एक और 7 है लेकिन ऊपर तो 7 और कोई है नहीं, एक 7 हम कॉमन ले चुके हैं। तो यानी यही क्या होगा इसका HCF। HCF हो जाएगा 2 × 7 दैट इज 14। जब 14 हमें HCF मिला है, यानी कि हमको इनको किससे डिवाइड करना है, 14 से। तो डिवीजन करो, 84 डिवाइड बाय 14 और 98 डिवाइड बाय 14। अब जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है, 14 की टेबल याद है नहीं है, तो क्या है यहाँ भी मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो देखिए 84 के फैक्टर्स देखिए, 84 के फैक्टर्स में 2 और 7 आया था, यानी 7 × 2 क्या बना होगा, 14 बना होगा। तो ये जो हमने कॉमन लिए, इनको छोड़ के बाकी के जो नंबर हैं उनको देखो, 3 × 2 6, दैट मीन्स जो यहाँ पे बचे हुए 3 × 2 6 है वही यहाँ पे आएगा। यानी अगर 84 को आप 7 × 2 14 से डिवाइड करोगे तो यहाँ जो बच गया था 3 × 2 6 वही आएगा, देख लेना आप। वही 98 को 14 से डिवाइड करना है, तो 98 के फैक्टर्स देखो, 14 कहाँ गया, 7 और 2 चला गया, कौन बचा, एक 7, तो यहाँ क्या आएगा, एक 7 आएगा। देख लो, यकीन ना होता, 14 × 6 क्या होता है, 4 6 = 24, 4 2 कैरी, 6 1 = 6, 7 8, यानी 84, 14 6 टाइम्स 84 and 14 7 times, 7 4 = 28, 8 2 carry, 7 1 = 7, 8 9, 14 7 times is 98। तो ये है आपका फाइनल आंसर। और एक ट्रिक कि अगर बड़े नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप इनके क्या देखोगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स में जो चीज कॉमन नहीं आई, 2 और 3 कॉमन नहीं थे, उनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6, आंसर 6। 7 कॉमन नहीं था, 7 का 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर है 6/7 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 84/98। ये था आपका सी पार्ट। अगला पार्ट देखिए, नेक्स्ट इज डी। डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, डी पार्ट में है 12/52। 12/52 को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से 12 और 52 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो निकालिए एक साथ, 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 और 3 1 टाइम्स 3। नेक्स्ट 52 के फैक्टर्स, 2 2 टाइम्स 4, 1 5, 2 6 टाइम्स 12, 2 13 टाइम्स 26 और 13 1 टाइम्स 13। अब इन दोनों के फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ताकि हम इनका HCF ले सकें।
2 13। देखो क्या क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन निकाला, 2 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन निकाला, कितना हो गया HCF? 4 आ गया इसका HCF। तो हम क्या करेंगे, 12 और 52 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है और 4 1 टाइम्स 4 1 5 4 3 12। 3/13 होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब अगर आपको डिवाइड करना, वैसे 4 की से तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा तो वही ट्रिक लगाओ। 12 के पास जाओ, 2 और 2 कॉमन आ गए, क्या बचा 3, तो देखो 3 आंसर में है। 52 के पास जाओ, 2 2 कॉमन थे, क्या था 13 बचा था, तो 13 आंसर में है। क्लियर हुआ? तो 3/13 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये था आपका डी पोर्शन। आखिरी एक ई पोर्शन और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 7/28। 7 के और कुछ फैक्टर्स होंगे क्या? 7 तो प्राइम नंबर है, 1 और 7 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते। तो और काय के देखेंगे तो 7 का अगर हम निकालेंगे तो 7 1 टाइम्स 7 1 1 टाइम्स 1। और 28 के फैक्टर्स निकालें हम तो 2 14 टाइम्स 28, 2 7 टाइम्स 14 और 7 1 टाइम्स 7। अब इन दोनों के फैक्टर्स को लिख लेंगे हम। तो क्या कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों में से 7 ही कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स 7 क्या हो जाएगा इनका HCF। और जो HCF होता है उससे हम नंबर को करते हैं डिवाइड। तो देख लीजिए 7/28 में ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करें, 7 से डिवाइड। तो 7 1 टाइम्स 7, 7 4 टाइम्स 28, तो 1/4 होगा आंसर। ट्रिक से देखो, 7 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, क्या बच रहा है 1 आंसर में। 28 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, 28 को 7 से डिवाइड हो गया, क्या बचा 2 × 2 4 आंसर में। तो 1/4 होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मैंने यहाँ आपको कुछ ट्रिक्स भी बता दी, और ये ट्रिक्स आपको रटनी नहीं है, सॉल्व करो, बार बार यूज करो ट्रिक्स को, अपने आप आपके माइंड में कॉपी पेस्ट हो जाएंगी वो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 से। अब 7th क्वेश्चन करने के बाद इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 लाऊंगी मैं अगले लेक्चर में, आपको समझाऊंगी। टिल देन आपको यहाँ तक चीजें रिवाइज करनी है, एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमैटिक मैनर में, एंड डेली अपडेट्स के लिए आपको विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। सो कीप स्टडीइंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।